जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो, एक घन तथा घनमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अभ्यास प्रश्न। देखो, एक पहला पार्ट हो चुका है 1 से लेकर 5 तक की। ये दूसरा पार्ट है 6 से लेकर 10 तक के कराएंगे। ओके बच्चों, बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा जो आपको पूरा क्लियर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रश्न 6, घनमूल 8 बटे स्क्वायर रूट, राइट, ये निशान बोलते हैं भागित या डिवाइड बोलते हैं। 100 बटे 49 गुणित घनमूल 125 बराबर है। देखो, इसे हल करना है, बहुत ही सिंपल है और आसानी से आपसे बन भी जाएगा। देखो, मैं बताऊंगा एकदम सरल तरीके से। ठीक है, देखो कैसे करना है इसे बताता हूँ। देखो, ये ऑप्शन में दिया हुआ है और ये देखो, पहले सबसे पहले तो इसको उतार लो। घनमूल 3 8 बटे वर्गमूल, इसलिए वर्गमूल कितना है, वर्गमूल 16 भागित वर्गमूल बटे 49 गुणित ये घनमूल 125। ओके, इसे कैसे हल करोगे? देखो बच्चों, सबसे पहले देखो तो इसको बदल दो कैसे, और ये मान लो जैसे वैसे रहने दो। 8 घनमूल 8 और ये वर्गमूल वर्गमूल, ठीक है, इसे गुणे में बदल दो। ये भागित में है तो इसे गुणे में बदल दो, तो नीचे वाली संख्या ऊपर चल जाएगा और ऊपर देखो ये दोनों में याद रखना है, ये दोनों में, तो नीचे वाली ऊपर चल जाएंगे। जैसे इस प्रकार से 49 बटे ये 100 हो जाएगा, है ना। ठीक है, और फिर इसको क्या कर सकते हो, ये जैसे का सर घनमूल 125 ये लिख दिए। फिर अगला स्टेप क्या करोगे, देखो ये इसको तोड़ लो। देखो, घनमूल 8 ये किसका घन होता है, ये किसका घन, देखिए 2 का घन 8 होता है, तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आया तो बच्चों इस प्रकार से कर सकते हो। ये 8 2 से ये 4 बार, और ये 2 से ये 2 बार, और ये 2 से ये 1 बार, इस प्रकार से बनेगा। तो ये क्या करोगे ऐसे, देखो 3 8 और ये 2 गुणित ये 2, इनमें से एक बाहर आ जाएगा तो ये 2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हो। 2 का घन 8, ठीक है, ये घनमूल 8 का ये 2 है। घनमूल 8 का मान कितना, 2 होता है। ठीक है, याद रखना। हल करोगे तो ये आएगा, उसकी जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 बटे क्या लिख सकते हो, देखो सॉरी, देखो इसकी जगह देखो ये 16 है, 16 को क्या लिख सकते हो इस प्रकार से, इसे क्या लिख सकते हो, देखो 4 की पावर इस प्रकार से लिख सकते हो, 4 की पावर 2, तो ये वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है, याद रखना बच्चों। ठीक है, तो आप ये 4 लिख सकते हो डायरेक्ट, फिर 4 आ जाएगा। ओके, या फिर इस प्रकार से 4 की पावर ये लिख दिए और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और एक गुणित में इसको क्या लिख सकते हो, 49 को देखो अलग अलग बना देता हूँ इस प्रकार से ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो 7 गुणित 7 भी इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, देखो इसको क्या लिखना है, देखो 7 गुणित 7 लिख सकते हो। ठीक है, 49 को 7 गुणित 7 लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो, ये 7 की पावर ये, ठीक है, ये इससे ये कैंसिल करने के लिए इस प्रकार से लिख लेते हैं अपन, ये 7 की पावर ये 2 बटे, इसको भी लिख सकते हो इस प्रकार से 10 की पावर ये 2। ओके, और इसे क्या लिख सकते हो, देखो समझने के तौर पे इस प्रकार से लिख सकते हो, ये 5 की पावर ये 3। तो डायरेक्ट आप ऐसा काट सकते हो, है ना। ये अगर नहीं समझ में आए तो इस प्रकार से काट सकते हो, ये 3 की पावर है तो ये कट जाएगा इस प्रकार से। ओके बच्चों, देखो अगर नहीं आ रहा तो देखो इधर, देखो इस प्रकार से करके देखना। 125 ये 5 से जाएगा, ये 25 बार। ठीक है, 5 एक 5 बार 5 दूनी 10, 2 बार, फिर बचे कितने 2, तो ये हो गया 25, 25। ओके, फिर ये 5 से 5 के पार ऐसा पढ़ो कि 25 से ज़्यादा नहीं, ये 5 के पार 5 दूनी 10 5 3 15 बच्चों को 20 55 25, ये 5 बार, ये हो गया 5, और ये 5 कम ये 5 एक बार। उसी प्रकार से इनमें से एक बाहर आ जाएगा ये, है ना। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। फिर क्या करना है अगला स्टेप, देखो ये 2 बटे ये 4 लिख सकते हो, ये 2 बटे 4 ये क्योंकि ओके, और ये इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 7 बटे ये 10 हो गया, और ये गुणित ये 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इससे ये कैंसिल कर दो। देखो इस साइड लिख देता हूँ, 2 की पावर 4 गुणित 7.10 गुणित ये 5। ओके बच्चों, फिर क्या करना है, ये 5 दूनी 10, क्योंकि ये ऊपर है, ऊपर याद रखना है,
यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, ठीक है। ये 5 से ये कितने बार कटा, 2 बार, 5 दूनी 10, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, है ना, क्योंकि ये ऊपर है और ये बटे में, तो एक दूसरे कट जाता है, याद रखना, है ना। फिर बचा क्या, ये 7 बटा, ये बचा क्या 7, ये 7 लिख दिया और ये 4। फिर क्या कर सकते हो, यही आंसर है, दिख रहा है कि हाँ ऑप्शन में आंसर, तो हाँ राइट, ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से कर सकते हो, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या करना है, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, दिख रहा है बड़ा लेकिन नहीं है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले याद रखना बच्चों, देखो अपने को पता रहना चाहिए घन, तो एक का घन कितना होता है, 1 होता है ना, एक का घन 1, जैसे इसे करने का तरीका होता है 1 इंटू 1, ये 3 बार, और 2 का घन होगा ये 8 होगा, जैसे 2 गुणित 2, ठीक है, इस प्रकार से 3 बार गुना, और 3 का घन होगा 27, इसको कैसे करोगे, 3 गुणित 3, इस प्रकार से आपस में गुना, और ये 4 का घन 64, इसे कर सकते, ऐसे कैसे करोगे, 4 गुणित ये 4, और 5 का घन कितना 125, 5 का घन 125, तो ये ऐसे कैसे करोगे, 5 का घन 125, ये हो जाएगा 5 गुणित, ओके, और 6 का घन देखिए 216, 6 गुणित ये 6, ठीक, और ये 7 का घन 343, 7 गुणित ये 7 लिख सकते हो, ठीक है, इनको आपस में गुना करना तो ये आ जाएगा, और 9 का ये 8 का घन ये हो जाएगा 512, 8 गुणित ये 8, ओके, और ये 9 का घन होता है 729, 9 गुणित ये 9, ओके, और ये 10 का घन 1000, इस प्रकार से 10 गुणित ये 10, इस प्रकार से कर सकते हो, ओके बच्चों। फिर अगला देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, घनमूल 216 की पावर -3 भागित ये हो गया 343 की पावर -2, ओके। इसको क्या लिख सकते हो, इसको और इसको देखो, 216 कितना है, देखो पहले तो ये लिख लो घनमूल, और इसे क्या लिख सकते हो 216 की जगह ये लिख सकते हो 6 की पावर 3, है ना, 6 की पावर 3 लिख सकते हो, है ना, 6 की पावर 3, ये हो गया 6 की पावर 3 -3, ओके। फिर इससे क्या लिखोगे, ये वाले मान को 343 की जगह ये लिख सकते हो 7 की पावर 3, है ना, इसलिए मैंने ये पूरा लिखाया था ताकि एक क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ओके। ये हो गया 7 की पावर ये 3 -2, ये लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, देखो ये भागित में है तो इसको गुणे में बदल दो, ये हो गया 6 की पावर ये 3 तो लिख दो जैसे कैसे, और -3, और इसमें है 7 की पावर 3 ये -2, तो इसको क्या कर सकते हो, देखो नेक्स्ट स्टेप, ऊपर वाले मान जैसे कैसे 6 की पावर 3 - ये 3, ये जैसे कैसे लिखे, ठीक है। और इसको क्या करोगे, देखो ये ऊपर जाएगा, देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये मान सकते हो 1, इस प्रकार से ये मान, तो ये अगर ये जैसे ये भागित से गुने में जाएगा तो ये जाएगा 1/7 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा 1/7 की पावर 3 पूरे की पावर 2, ओके, ये हो गया। फिर अगला स्टेप क्या करोगे, फिर अगला स्टेप क्या करोगे, देखो इसमें से इसको माइनस को हटा देना है, सिर्फ ये वाले को देख लो, इनको जैसे कैसे रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1/6 की पावर 3, और ये माइनस ये माइनस था तो माइनस नहीं रहेगा, ये हो जाएगा प्लस में, याद रखना प्लस में हो जाएगा, और ये ऊपर वाला नीचे वाला देखो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, एक इसका अगर भाग इसमें होगा, एक में अगर भाग दोगे तो क्या होगा, ये 7 की पावर 3 और ये 2,
इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है, देखो इसमें से ये बाहर आ जाएगा, ये देखो कुछ देखो इसमें से एक बाहर आ गया, मतलब ये इसको क्या लिख सकते हो, ये 6 को 6 की पावर 3 को इस प्रकार से 6 गुणित 6 गुणित 6, तो इनमें से कॉमन निकल जाएगा इस प्रकार से 6, है ना। तो इस प्रकार से 7 में से भी एक निकल जाएगा, देखो 7 की पावर 3 है, तो ये 7 गुणित ये 7, तो उसमें से एक बाहर निकल गया। तो क्या बोल सकते हो, देखो वर्ग तो वर्ग ही रहेगा, लेकिन ये इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ अंदर के लिए, 7 की पावर 2 ये वाला बाहर वाला, ओके। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, याद रखना ऐसा। और ये 6 की पावर ये 3, ठीक है। आई होप क्लियर यहाँ तक की। ओके बच्चों, फिर अगला स्टेप क्या करोगे, इनका आपस में गुना कर दो 2, मतलब 7 का वर्ग 7 को गुना 2 बार करोगे तो ये हो जाएगा 7 गुणित 7, ये हो जाएगा 7 7 49, और ये इसका 3 बार गुना करोगे तो ये 216 हो जाएगा, ये 216, ओके। 6 की पावर 3 कितना होता है, ये 216, तो ये आ जाएगा 216, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक के। ठीक है, इतना सिर्फ समझना है, 1 से 2 बार अगर देखोगे तो बहुत आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, इसको कैसे करना है, तो 432/625 को किस संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। देखो पूर्ण घन बन जाए, देखो इसमें भाग देना, इसको पहले तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लो। कैसे, 432/625 इस प्रकार से। इसको कैसे तोड़ सकते हो आप, देखो 432 इस प्रकार से, ये 2 से कटेगा, है ना, सम संख्या इसलिए 2 से, सबसे छोटी संख्या 2 है इसलिए इससे स्टार्ट करते हैं। 2 1 2 2 4, 2 बार गए, 2 1 2, फिर 1 2 6 12, ओके। फिर 2 से जाएगा, फिर 2 1 2, फिर क्या करोगे, देखो 1 में जा रहा है क्या, ये संख्या बड़ी हो गई, 1 छोटी हो गई, तो ये दोनों संख्या लेना पड़ेगा, 6 भी लेना पड़ेगा, तो उसको लेने के लिए क्या करोगे, बीच में 0 लगाना पड़ेगा, ओके। फिर 2 8 16, 2 ये कितने बार कटा, 8 बार, तो नीचे जितने बार कटा वो नीचे लिखा जाता है। फिर ये 2 से 2 5 10, ये 5 बार, फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8, ओके। फिर ये 2 से 2 2 4, 2 बार, 2 2 4, 2 बार, और फिर बचा 1 2 7 14, और ये 3 से जाएगा, 3 9 27, और ये 3 से ये 3 बार, और ये 3 से ये 1 बार, इस प्रकार से इसके तोड़ दिया। फिर इसको क्या लिख, यहाँ लिख सकते हो, ये पूरे ये लिख दिए, है ना, 1 2 3 4 और ये 3, है ना, 1 2 3 4 और ये 3, और इसको क्या लिख सकते हो, इस प्रकार से इसको मिला देता हूँ और करता हूँ। ये 625 का कम 5 है तो 5 से जाएगा, 5 एक कम 5, फिर बचा 1 5 2 10, फिर 2 बचा, ये 5 25, ओके। फिर ये 5 से जाएगा, 5 2 10, फिर 2 5 25, ठीक है। फिर ये 5 से 5 25, ये 5 बार, ये 5 से ये 1 बार, तो इसी प्रकार से आप इसके टुकड़े ये लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे 225 का एक गुणनखंड है, ओके, 5 गुणित 5 और ये 5 गुणित ये 5, ये लिख दिए। फिर क्या करोगे, देखो वो किस संख्या से प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए, मतलब घन की बात कर रहा है। देखो ये इनका एक जोड़ा बन रहा है ना, और फिर इनका एक जोड़ा बन रहा और इनका एक जोड़ा बन रहा, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं ये घन है ना। तो ये बचा क्या है, 2/5, 2/5 बच रहा है ना। इनमें क्या बना, इनका एक कॉमन और ये कॉमन बन रहा है, और ये, तो ये बचा क्या है, 2/5। तो आप बोल सकते हो किस संख्या से भाग दे कि पूर्ण घन बन जाए, तो इसमें बोल सकते हो 2/5 से भाग दे कि, देखो आप बोल सकते हो 2/5 से भाग देने पर ये बचा कि नहीं, तो इसी से आप समझ सकते हो कि 2/5 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगी, ओके। तो ये इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त मान में 2/5 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएंगे, ठीक है, बन जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से जैसे ये 2/5 ये बचा है, तो आप कर सकते हो इसमें भाग दोगे
2/5 से, 2/5 से इस प्रकार से, ठीक है। ये 2/5 लिख दिए ऊपर वाला मान, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये होगा 5/2 हो गया। तो ये 5 से 5 कट गया, ये से ये कितने बार, एक बार। तो आप इस प्रकार से एक आ गया, तो आप बोल सकते हो ये इस प्रकार से ये एक पूर्ण घन संख्या है। 2/5 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या बन जाता है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसे क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। घनमूल 512/729 प्लस घनमूल 8/27 प्लस करनी 25/81 का मान होगा। देखो इसे करने का तरीका, ये देखो बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। ये वाले मान को इस प्रकार से अलग अलग, ये 512 किसका, ये इसको 8 की पावर 3 लिख लो, ये 8 की पावर ये 3, और नीचे वाले मान को इसको पहले अलग लिख दो, ये हो गया 729 को क्या लिख सकते हो, 9 की पावर 3, 9 की पावर ये 3 लिख दिए, प्लस फिर इसको क्या लिख सकते हो, इसको भी अलग अलग 3 की पावर, देखो 8 क्या है, 8 को क्या लिख सकते हो, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर ये 3, देखो इसको भी ऐसे ये इस प्रकार से लिख दिए, और ये 27 को क्या लिख सकते हो, ये भी 3 की पावर ये 3, इस प्रकार से 3 की पावर 3, और प्लस इसको क्या लिख सकते हो, वर्ग, ये 5 की पावर ये 2 लिख सकते हो, 5 की पावर 2, और 81 क्या लिख सकते हो, ये 9 की पावर क्या लिख सकते हो, 9 की पावर ये 2, एक वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है, वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है, इस प्रकार से काटने के लिए, है ना, क्योंकि 5 गुणित 5 करोगे तो 25 हो जाएगा, 5 की पावर ये 2, और ये 9 की पावर ये 2, ठीक है बच्चों। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल कर सकते हो, है ना। तो इसी प्रकार से इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, ये 3 बार है, 8 गुणित 8, इस प्रकार से 8 गुणित 8, इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, ये 8 निकल जाएगा। जैसे ये घनमूल को हटाना है तो इस प्रकार से, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ऐसा, ठीक है, याद करिए, ये इस प्रकार से। ओके, ये लिख दो 8/9, और ये प्लस 2/3, ये 2 है और ये 3, प्लस और ये 5/9 हो गया बच्चों। फिर क्या कर सकते हो, इन तीनों का एलसीएम ले सकते हो, क्या आएगा एलसीएम, 9। एलसीएम इसलिए, एलसीएम का मतलब होता है बच्चों, देखो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, ये तीनों से कट जाना चाहिए संख्या, तो इससे कटेगा कि हाँ, तो देखो ये 9 में ये 9 से भाग दो, कितने बार कटा, 1, तो 1 का डायरेक्ट इसमें गुना कर दो, 8 गुणित 1, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 लिख दिए, प्लस 3 से 3 काट दो इसको, 9 ये 9 को काटो, इससे इसको 3 से ये 3 बार, 3 का गुना इसमें कर दो, इसमें ये हो गया 3 2 6, ये 6 हो जाएगा, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना, ये 5। फिर क्या करोगे, ऊपर वाले मान को जोड़ दो और नीचे वाले मान को, ये 9 को जैसे वैसे लिख दिए। देखो 6 और 5 कितने हो गए, 11, 11 और 8 कितने होते हैं, 11 और 8 ये हो गए 19, तो आप लिख सकते हो 19/9 लिख दिए, 19/9, है ना। फिर इसको फिर भाग दे दो, जैसे 19/9, देखो 19 में 9 का भाग दे दो, 9 का, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इस प्रकार से बचा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो आप क्या ले सकते हो इसे, इस प्रकार से 2 सही, ये 2 सही 1/9 ले सकते हो। ओके बच्चों, इस प्रकार से ले सकते हो, 2 सही 1/9, ये आ गया भिन्न में। तो इसी प्रकार से कौन सा आंसर है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से करना था, बहुत ही ईजी था। ओके बच्चों, और भी तरीके से हो सकता है, लेकिन थोड़ा लेंथी जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा इस तरह से मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10। इसे कैसे, घनमूल 3, ये घनमूल, ओके, और 21 प्लस करनी 16 प्लस घनमूल 8 का मान होगा। तो इसे बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो, है ना। देखो बच्चों, ये तो याद रखना, याद कर लेना कंठस्थ। ओके बच्चों, क्योंकि इसे बोल सकते हो आईएमपी। देखो उंगलियों पे याद रखना चाहिए, ये उंगलियों पे, ठीक है, ये चीज़ें ताकि तो 20 तक के कर लेना। ये घनमूल, ये घन, मतलब ये घन याद कर लेना, ठीक है बच्चों, ये उंगलियों पे याद रहना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखो, घनमूल 21, ये गुणनखंड विधि से कैसे तोड़ा जाता है, 2 से
2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से ये 2 बार और ये 2 से ये 1 बार, इस प्रकार से। ठीक है, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया। तो इसी प्रकार से बोल सकते हैं इसमें से 2 निकलेगा और इसमें से 2 निकलेगा, तो इसे ये होगा 4। ठीक है, तो अगर लगे तो दूसरा तरीका ये है कि आप ये कर सकते हो 4 की पावर ये इस प्रकार से। ठीक, देखो 4 गुणित 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 16। तो इसे क्या लिख सकते हो, ये 16 को ये 4 की पावर ये लिख सकते हो, है ना। ठीक, ये इसे कैंसिल करने के लिए प्लस फिर इसको क्या लिख सकते हो इसकी जगह, ये 8 घनमूल 8 को क्या स्क्वायर रूट, ठीक, क्यूब रूट 3। तो इसे क्या कर सकते हो, 8 2 से ये कटेगा, ये 4 बार, ये 2 से कटेगा, ये 2 बार और ये 2 से ये 1 बार। तो इसी प्रकार से निकाल सकते हो, जैसे 2 इंटू 2 इनमें से एक बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये घनमूल को हटाने के लिए। ठीक है बच्चों, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 21 जैसे वैसा, और इसमें से ये 4 आ गया और इसमें से एक बाहर निकलेगा, इनमें से एक बाहर निकलेगा, ये 2 आ जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। या फिर आप दूसरे तरीके इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 की पावर 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, है ना। ओके, फिर इनको आपस में जोड़ दो, घनमूल है, इनको आपस में जोड़ दो, ये हो जाएगा 21 और 4 कितने होते हैं, 21 और 4 21 और 4 22 23 24 25 और 2 26 27, ये 27 हो जाएंगे, ये 27। ओके, 27 हो गया। फिर इसे कैसे कर सकते हो, ऐसा कर लो, 27 ये लिख दो, ये 3 से जाएगा, 3 से 3 9 27 और 3 से ये 3 बार और ये 3 से ये 1 बार, तो ये आ गया। इनमें से एक बार निकलेगा, जैसे 3 गुणित ये 3, तो उसी प्रकार से ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इनमें से एक कॉमन बाहर निकलेगा, है ना बच्चों। ठीक, या दूसरा तरीका ये है कि 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर ये 3, इस प्रकार से। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये इस प्रकार से करना किया। ठीक है बच्चों, ये आ गया इसका मान, तो 3 कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर डी, ये होगा राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट जरूर करना कैसा लगा वीडियो। और देखो बच्चों, हमेशा याद रखना, कोशिश किया करो कि मतलब देखो जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना नॉलेज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।